बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए एक स्टॉक जो आज एक्शन में है लेकिन कमजोरी की तरफ है, तो हमारा फेवरेट लेकिन है कमजोरी की तरफ, निफ्टी का टॉप लूजर टाटा मोटर्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स से आज कमजोर। क्या रिपोर्ट आई है, कमजोर क्यों है, जरा जान लेते हैं। वरुण है तैयार डिटेल्स के साथ, बताएं वरुण जी। तो अनिल जी, हाँ, लंबे समय बाद यूबीएस ने फिर से टाटा मोटर्स पे अपनी कवरेज जो है उसको शुरू किया है और इस बार जो कवरेज की शुरुआत की है डबल डाउनग्रेड के साथ की है। इसके पहले न्यूट्रल की सलाह थी, अब इसे डाउनग्रेड करके बिगवाली की सलाह दे रहा है। हालांकि प्राइस टारगेट इन्होंने 320 से बढ़ा के 450 का कर दिया है। रिपोर्ट की हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव्स जो है, इनफैक्ट सारे के सारे पॉजिटिव्स जो है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है, लेकिन जो नेगेटिव्स है उसकी अनदेखी कहीं ना कहीं मार्केट कर रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। काफ़ी सारे रीज़न है, एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जेएलआर, इनका कहना है कि अन्य प्रीमियम कार्स जो है जिस तरह से ईवी की तरफ बढ़ रही है उसके चलते जेएलआर के वॉल्यूम्स में आगे जाके आपको कमी देखने मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, चाइना जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स जो है काफ़ी हद तक पीछे रह चुका है। और मौजूदा कीमत पे अगर आप देखेंगे तो जेएलआर की इम्प्लाइड पी जो है वो BMW, मर्सिडीज इनसे 70% प्रीमियम पे है, जबकि ये गाड़ियाँ जो है काफ़ी प्रीमियम क्लास होती है और ये अब ईवी में आते जा रही है। इनफैक्ट जेएलआर के मार्जिन जो है वो करीब 4% रहने का अनुमान ये लगा रहे हैं FY25 से 26 तक, जबकि मैनेजमेंट ने कहा था या फिर मार्केट मान के चल रहा था कि ये डबल डिजिट मार्जिन कहीं ना कहीं डिलीवर करेगा, तो ये एक चिंता की बात है। अब पैसेंजर व्हीकल्स, यहाँ पे इनका कहना है कि घरेलू सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स को काफ़ी तगड़ी कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, खासकर मारुति से। और पैसेंजर व्हीकल की जो पाइपलाइन है इनकी वो इतनी खास नहीं है और बहुत जल्दी इनके जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो पीक पे पहुंचने वाला है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद जो है वो इनको बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पे इनका कहना है कि वॉल्यूम्स और मार्जिन जो है वो इस कंपनी के कमज़ोर रहे हैं और आगे अगर मंदी आती है तो ये सेगमेंट जो है वो और पिट सकता है। तो ये बड़े कारण है जिसकी वजह से यूबीएस कह रहा है कि इसको हम डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं, न्यूट्रल से सेल की सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चल चुका है इसके प्राइस टारगेट 320 से बढ़ा के 450 का किया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जिस पर आपको थोड़ा दबाव बनते हुए दिख रहा है। यूबीएस की तरफ से थोड़े वीक कमेंट्स इस समय आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक पर भी हम देख रहे हैं सुबह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। आज सुबह भी हमारे रेडार पर था, स्टॉक में हमने देखा था वीकनेस सुबह से बनी हुई है, अभी भी वीक है। एक बार श्रीकांत जी से जरा चार्ट पर राय भी ली जाए। श्रीकांत जी जरा देखें सर, टाटा मोटर्स इंपॉर्टेंट लेवल अगले क्या बनते हैं सर इसके लिए? तो दीपांशु, अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो मुझे कुछ अलग पिक्चर दिख रहा है। मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि ये स्टॉक 700 750 के लेवल्स दिखा सकता है। एक अ, बड़े ब्रेकआउट के काफी नजदीक आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो इस बार की जो मूव थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में 400 से ये लगातार बढ़ते हुए ऊपर गया, यानी कि कोई भी बड़ा करेक्शन नहीं आया था और अभी 500 सवा 500 के पास आने के बाद इसमें करेक्शन लाजमी था, तो वो करेक्शन आ रहा है। मुझे लगता है ये करेक्शन शायद 490 तक वर्स्ट केस आ सकता है, 500 490 तक वर्स्ट केस आएगा, लेकिन यहाँ से जब वापस इसमें अगर एक अपवर्ड एक्टिविटी बनती है, जो लगता है कि बनेगी, तो भी लगता है कि स्टॉक और बढ़ जाएगा। तो ब्रॉडर मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 के करीब इनफैक्ट खरीद के चले और आने वाले कुछ महीनों में ये कम से कम 600 के लेवल्स तो बिल्कुल दिखा सकता है। तो 500 के करीब बिल्कुल बाय करें, 600, 650 और 750 ये 3 टारगेट्स नजर आते हैं।